Hello dear NEET and JEE friends, this is Anant Arya from Anand Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of LN Akash Munsir Classes and Career Point Kota. Today we are going to understand the topic equilibrium of suspended point charges of chapter electrostatics of class 12th. So let's see. So here two point charge particle, यहाँ पर point भी जोड़ेंगे. So 2 point charge particle are suspended by two equal length threads. तो यहाँ पर किस तरीके से होता है, यहाँ पर दो पार्टिकल, ये पार्टिकल हम इसको ये भी प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, और दोनों पार्टिकल के बीच में ये थ्रेड है और ये भी थ्रेड है ऑफ इक्वल लेंथ. ये θ1 ले लेते हैं और ये θ2 ले लेते हैं. ये प्लस क्यू और दोनों पार्टिकल का मास भी सेम है. द मास ऑफ टू पार्टिकल्स इज सेम. ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से पूरे कंसेप्ट को समझते हैं. साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी समझेंगे, इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का. तो यहाँ पर प्लस क्यू दो चार्जेस है. अब दोनों चार्ज क्या करेंगे, ये इसको इधर रिपेल करेगा विद द फोर्स F और ये इसको इधर रिपेल करेगा विद द फोर्स F. ठीक है, F ही मान लेते हैं. ठीक है, और यहाँ पर इस पार्टिकल का मास हम लोगों ने m लिया है, तो इस पार्टिकल का मास यहाँ पर mg लगेगा और इस पार्टिकल का भी मास यहाँ पर mg लगेगा. यहाँ मान लेते हैं T1 है और ये टेंशन T2 है. ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, अब दोनों अगर इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्जेस, सो नेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो फोर्स है वो इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर ये θ2 तो ये भी θ2 एंगल होगा, तो T2 cos θ2, तो यहाँ इस कंपोनेंट देखा जाए T2 cos θ2 और ये वाला कंपोनेंट देखा जाए ये हो जाएगा T2 sin θ2. अब इसी प्रकार T1, अब ये θ1 है तो ये एंगल भी कितना होगा θ1, तो T1 का इस इधर कंपोनेंट क्या होगा अलॉन्ग द थीटा, ये कंपोनेंट होगा T1 cos θ1 और अलॉन्ग ये बिना थीटा इधर क्या होगा T1 sin θ1. ठीक है, तो अब नेट फोर्स इक्वल करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हेयर along x and y, here along x and y नेट फोर्स इज इक्वल. नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स इक्वल होना चाहिए. तो देखा जाए यहाँ पर T1 sin θ1 इज इक्वल्स टू T1 sin θ1 इज इक्वल्स टू Fe एंड T1 cos θ1 इज इक्वल्स टू mg. तो यहाँ पर T1 cos θ1 क्या होगा mg के बराबर होगा. ठीक है, यहाँ पर देखा जाए. ठीक है, तो उसके बाद जब ये मेरे पास दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, एंड इफ वी डिवाइड बोथ द इक्वेशन वी गॉट T1 और T1 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो tan θ1 इज इक्वल्स टू Fe अपॉन mg, एक ये रिलेशन आया. ठीक है, अब सिमिलरली अब इसको देखा जाए, अब यहाँ देखा जाए. ठीक है, तो इधर देखा जाए, यहाँ क्या होगा T2 cos θ1, सॉरी T1 cos θ, T2 cos θ2, यहाँ पर θ2 होगा T2 cos θ2 इज इक्वल्स टू mg, तो ये mg के बराबर होगा. और T2 sin θ2 इज इक्वल्स टू Fe, T2 sin θ2 इज इक्वल्स टू Fe हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब कि साइन, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन को मान लेते हैं. सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करेंगे T2 कैंसिल आउट हो जाएगा और sin θ2 अपॉन cos θ2 क्या होता है tan θ2. देयरफॉर ये क्या हो जाएगा tan θ2 इज इक्वल्स टू Fe अपॉन mg. तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बात निकला कि Fe अपॉन mg और Fe अपॉन mg RHS. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि tan θ1 इज इक्वल्स टू tan θ2, क्योंकि Fe अपॉन mg यहाँ पर भी दोनों का बराबर है, तो मतलब tan θ1 इज इक्वल्स टू tan θ2, मतलब कि θ1 इज इक्वल्स टू θ2. यहाँ से बात आया कि θ1 इज इक्वल्स टू θ2. यहाँ पर एंगल दोनों का सेम होगा. ठीक है, θ1 और θ2. तो यहाँ से एक बात निकलता है कि अगर मास
क्वेश्चन आता है कि अगर हम मास, अगर यहाँ पर कंसेप्ट है कि मास अगर सेम रहता है तो एंगल भी सेम रहता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है अगर हम मास बदल दे तो क्या एंगल सेम रहेगा? सो इफ मास इज अनइक्वल, अगर मास क्या होता है, अनइक्वल होता है, अगर मास अनइक्वल कर दे तो देखा जाए, अगर कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं जैसे tan थीटा वन इज इक्वल टू एफ ई अपॉन m1g कर लेते हैं, इसको m1g और इसको m1 ले लेते हैं, ये m1 और m2 ले लेते हैं, तो ये m1g पहला इक्वेशन आया। और सिमिलरली यहाँ से देखते हैं तो tan थीटा टू इज इक्वल टू एफ ई अपॉन m2g, तो ये क्या सेम हो रहे हैं? ये दोनों सेम होते तभी ना हम ये tan थीटा वन इज इक्वल टू tan थीटा टू करते हैं। देयरफॉर यहाँ से बात निकलता है अगर मास अनइक्वल है तो एंगल भी अनइक्वल होगा। देयरफॉर एंगल इज ऑल्सो अनइक्वल, एंगल इज ऑल्सो अनइक्वल। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना है कि अगर मास सेम रहेगा तो टेंशन भी सेम होगा, तो T1 इज इक्वल टू T2, तो यहाँ पर टेंशन भी सेम रहेगा। तो ये कंसेप्ट है। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस ये भी कंसेप्ट है कि जब ग्रेविटी फ्री स्पेस क्या होता है, G इज इक्वल टू 0 होता है। तो अगर G इक्वल टू 0 मतलब देखा जाए तो अगर इस इक्वेशन से देखें हम लोग, इस इक्वेशन से, तो tan थीटा वन इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, और G 0 मतलब कि यहाँ पर डेनोमिनेटर क्या हो गया 0, तो tan 0 कब होता है डेनोमिनेटर 1 अपॉन 0, जब थीटा वन क्या होता है, जब थीटा क्या होता है, एंगल 90 डिग्री होता है। और सिमिलरली यहाँ पर भी अगर G डेनोमिनेटर 0 है तो 1 अपॉन 0 अगर मान लेते हैं तो थीटा टू, अगर tan थीटा टू 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा टू क्या होता है 90 डिग्री होता है tan थीटा में। तो यहाँ पर थीटा टू जब 90 डिग्री होगा, कहा जाए मतलब कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से दोनों पॉइंट चार्जेस हो जाएंगे, ये मास m है, ये मास m है, ये प्लस q और प्लस q। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, अगर लेंथ दोनों का l है और इसका l है तो ग्रेविटी फ्री स्पेस का केस में कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनता है। दोनों एंगल क्या हो जाता है, देखा जाए तो थीटा वन और थीटा टू अगर दोनों 90 डिग्री कर दिया जाए दोनों 90 डिग्री कर दिया जाए तो इस प्रकार से हमारा ये बनेगा। अब आइए हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज दैट टू आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q, दो आइडेंटिकल बॉडी है जिसका मास m है और q चार्ज दोनों का q है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम टू स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ l फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब कि इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। ठीक है, कि टू आइडेंटिकल बॉडीज ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q, इसका भी चार्ज q और इसका भी चार्ज q, मास इसका m है, इसका मास m है, दोनों के बीच में थीटा वन ले लेते हैं और थीटा टू ले लेते हैं। ठीक है, सेम ये जो क्वेश्चन है ये इससे पहले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। ठीक है, सो फ्रॉम टू स्ट्रिंग ईच ऑफ लेंथ, इसका भी लेंथ l है, इसका भी लेंथ l है, फिक्स पॉइंट। दिस होल सिस्टम इज टेकन इनटू एन ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले गया गया, मतलब g का वैल्यू क्या हो गया 0। तो हम लोगों ने इक्वेशन देखा था कि tan थीटा वन इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी, ये देखा था, और tan थीटा टू इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। तो अगर g 0 हो गया तो थीटा वन और थीटा टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री होएगा, थीटा वन और थीटा टू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मतलब कि ये जो सिस्टम है हम इसको, अगर ये किस में जाएगा, ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस में जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर बॉडी ये m मास और ये q, और ये m मास और ये q। ठीक है, तो दोनों के बीच में लेंथ l, ये भी l, मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में 2l। हमें पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब जस्ट हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, सिंपल k q1 q2 q अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया l, 2l हो गया, तो 2l का होल स्क्वायर, मतलब आंसर हमारा फाइनल क्या हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। या तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर। देयरफॉर हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट l स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो मतलब कि ऑर्बिटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट
ये पूरे सिस्टम को अगर वहाँ ले जाया जाता तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी का वैल्यू 0 हो जाता, जिसके कारण से क्या होता है θ1 और θ2 का एंगल θ1 और θ2 90 डिग्री बन जाता। मतलब देखा जाए तो ये और ये θ1 था और ये θ2 था जो कि 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री। इसके देयरफॉर हमें टेंशन निकालना है तो जस्ट हम लोगों ने फोर्स निकाल लिया, और ये फोर्स क्या है, टेंशन, T इज इक्वल्स टू Q² / 16πε0 L²। पे बेस्ड एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इफ द गिवन अरेंजमेंट, हमारे पास ये अरेंजमेंट था इस प्रकार से, ये मास m q, ये q और मास m, और दोनों के बीच में θ1 और θ2 है, ठीक है। एंड सेज दैट डेंसिटी ऑफ पार्टिकल का इस पार्टिकल का डेंसिटी रो दे रखा है, सॉरी सिग्मा, इज इमर्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। तो मतलब इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने एक लिक्विड में डाल दिया जिसका डेंसिटी क्या था, रो था। एंड इट ऑल्सो सेज दैट इट इज फाउंड दैट द एंगल रिमेन सेम, एंगल सेम है, θ1 इज इक्वल्स टू θ2, θ1 इज इक्वल्स टू θ2। कहने का मतलब कि tan θ1 इज इक्वल्स टू tan θ2। हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि tan θ1 इज इक्वल्स टू F/mg और tan θ2 इज इक्वल्स टू F'/mg'। अब यहाँ पर इसके टर्म में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि F θ2 अगर देखा जाए, θ2 यहाँ पर फोर्स क्या अब चेंज, अब θ1, अब एंगल तो सेम है, तो थीटा अगर सेम है तो अब देखा जाए हम इसको लिख सकते हैं F/mg इज इक्वल्स टू F'/mg'। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि अब इसको इस पूरे सिस्टम को हम लोगों ने एक लिक्विड में इमर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो मास और मास कैंसिल आउट हो गया, और अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब F' को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में लिखे जाए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स इन द स्पेस टू द रेशियो टू द फोर्स इन द पार्टिकुलर मीडियम। तो मतलब अगर K हम लिखे तो K क्या होता है, फोर्स इन द स्पेस अपॉन फोर्स इन द मीडियम। तो F' को हम लिख सकते हैं F' इज इक्वल्स टू F/K। मतलब कि अगर हम किसी पार्टिकल को अगर कोई मीडियम में डाल रहे तो उस मीडियम में जो फोर्स होगा तो वो फोर्स होगा 1/K टाइम्स टू द 1/K टाइम्स द फोर्स इन द स्पेस, ठीक है। तो हम फर्दर, और हम लोगों ने फ्लूइड्स चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा था कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई बॉडी को हम लोग लिक्विड में डालते हैं तो जो रिलेशन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, G' इज इक्वल्स G1 माइनस रो अपॉन, ये दैट इज रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन सिग्मा, ये रिलेशन आता है और ये रिलेशन को हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है। तो फर्दर हम लोग अगर देखें तो F/G इज इक्वल्स टू 1/K टाइम्स ऑफ F, 1/K टाइम्स, और G' को आई कैन राइट इट एज, G' को हम लोग लिख सकते हैं G1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं, G और F कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फर्दर K को ऊपर जब लाते हैं इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। देयरफॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, ये आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखना है कि ये टू लर्न, ये याद रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, ठीक है। तो ये होता है, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये हम लोगों ने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आता है इस क्वेश्चन में। तो जस्ट F' को हम लोगों ने F के टर्म्स में लिखा, दैट इज F' इज इक्वल्स टू F/K, और G को G' कैसे लिखा, जो हम लोग फ्लूइड्स में पढ़ते हैं, G' इक्वल्स टू G इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए with a detailed explanation of the concept, so like and subscribe my channel. Thank you.